फ्रेंड, आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए, आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हम पूरी एक वीडियो सीरीज बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डिफरेंट एग्जाम्स में आपके यूज़ में आएगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी का जो प्रोग्रामर का एग्जाम होता है, या फिर आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसीपी की, तो उस कंडीशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसमें, ओके, वो है ये वाला क्वेश्चन कि वी कैन यूज द फॉलोइंग 3 रूल्स टू फाइंड लॉजिकली इंप्लाइड फंक्शनल डिपेंडेंसीज। दिस कलेक्शन ऑफ रूल्स इज कॉल्ड। अब ये आपसे पूछ रहा है, आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स। ओके, तो बेसिकली क्या है कि हमें सिर्फ ये क्वेश्चन और आंसर को नहीं देखना है, ये तो आप इंटरनेट पे जाके देख ही सकते हो, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उससे इंपॉर्टेंट या उसका आंसर ऐसा क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स जो होता है वो बेसिकली आपके जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसके कुछ रूल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो रूल्स होते हैं बेसिकली, तो वो 2 टाइप के रूल्स होते हैं। एक तो प्राइमरी रूल्स होते हैं, ओके, एक तो प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिबिलिटी जो है, दिस इज अ प्राइमरी। सेकंड जो आता है आपका वो है ऑगमेंटेशन, ओके। थर्ड जो है वो है आपका ट्रांजिटिविटी। ये तो इसके प्राइमरी रूल्स में आ जाते हैं। अब सेकेंडरी में और आते हैं आपके, अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में आते हैं आपके यूनियन, डीकंपोजिशन, ओके, एक ट्रांजिटिविटी और लास्ट आता है कंपोजिशन। ओके, तो ये रूल्स हैं आपके जो आपके यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी में यूज में आते हैं। तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अगर बात करें रिफ्लेक्सिबिलिटी की, ओके, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो इसका प्राइमरी रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर y इज ए सबसेट ऑफ x, ठीक है ना, y इज ए सबसेट ऑफ x, यानी कि y एलिमेंट है x का, तो हमारा एक रूल होगा x टू y, यानी कि हम x की वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो हम y की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो होता है हमारा, दैट इज द ऑगमेंटेशन। ओके, तो ऑगमेंटेशन क्या कहता है कि x से अगर वैल्यू y की निकाली जा सकती है, तो इसके साथ में अगर x के साथ में मैं z को और कॉन्करेट कर दूं तो x z से मैं y z की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो ये सेकंड रूल होता है हमारा ऑगमेंटेशन का। और थर्ड जो रूल होता है वो होता है ट्रांजिटिविटी का। तो ट्रांजिटिविटी, जैसे आप लोगों ने आज तक मैथमेटिक्स वगैरह सबके अंदर देखा ही होगा, ट्रांजिटिविटी होती क्या है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि अगर x से y की वैल्यू निकाली जा सकती है और y से z की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो x से z की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, यानी कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट की वैल्यू को यहां से निकाल सकता है। तो ये ट्रांजिटिविटी का होता है। इसके अलावा जो रूल्स होते हैं, जैसे सेकेंडरी में अगर मैं बात करूं तो वो यूनियन होता है। तो यूनियन में क्या रहेगा कि x से लेके अगर y की वैल्यू निकालते हो और x से लेके z की वैल्यू निकालते हो, तो x से yz की वैल्यू को निकाला जा सकते हैं, यानी कि जो डिपेंडेंट है, यानी कि इसे हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, इसे डिपेंडेंट बोलते हैं, इसे डिटरमिनेंट बोलते हैं, इसे डिपेंडेंट बोलते हैं। तो अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट से डिपेंडेंट्स की वैल्यू निकालते हैं और सेम है अगर वैल्यू, तो ठीक है, तो इससे y और z की दोनों की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी कि जो आपकी डिपेंडेंट वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम यहाँ यूनियन कर देते हैं। ओके, सेकंड जो आता है आपका वो डीकंपोजिशन होता है। तो डीकंपोजिशन क्या कहता है आपका कि x से लेके अगर yz की वैल्यू निकालते हो आप, तो इसका मतलब है कि x से y की अलग निकाल सकते हो और x से z की वैल्यू आप अलग निकाल सकते हो। तो ये भी एक पर्टिकुलर रूल है। इसके अलावा ट्रांजिटिविटी आता है जो सेकेंडरी रूल के अंदर आता है। तो सेकेंडरी रूल के अंदर ट्रांजिटिविटी में क्या कहता है, x से y की वैल्यू निकाली जाए और अगर आपके सामने ये रिलेशन दिया हुआ है wy से z की वैल्यू निकाली जाए, तो wx से, ओके, wx से z की वैल्यू निकाली जा सकती है। ओके, और लास्ट एंड फाइनल जो होता है वो आपका कंपोजिशन होता है। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ज्यादा स्पेस हमारे पास बचा नहीं है। तो कंपोजिशन में क्या कहता है कि x से y की वैल्यू निकालते हैं एंड अगर z से वैल्यू w की निकाली जा सकती है, x से y की और z से w की, तो हम इसे कॉन्क्रीट कर सकते हैं, यानी कि कीज को हम कॉन्क्रीट करके और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये कंपोजिशन होता है।
तो आपने क्या करा, इसकी वैल्यू को और इसको, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इसको कंबाइन कर दिया, यानी कि कंपोजिट कर दिया। तो ये बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियोम्स रूल्स होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि प्राइमरी रूल्स कौन से हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी, ऑगमेंटेशन है, ट्रांजिटिविटी है। ध्यान रखिएगा, इनके अंदर भी सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि आपको एक इस तरीके से कोई रिलेशन दे दिया और आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर आर्मस्ट्रॉन्ग का कौन सा रूल कंसिडर होता है, तो आपको सीधे बोलना है कि दिस इज द रिफ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी है। नॉर्मलाइजेशन आप जानते ही हो कि हम लोग क्यों करते हैं, हम करते क्या है कि अपनी एक कोई पर्टिकुलर टेबल है जिसके अंदर अगर रिपीटेशन हो रहा है, जो आपकी रोज हैं आपने डिफाइन की हुई है, उनके अंदर डेटा रिपीट हो रहा है, तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल्स में डिकम्पोज कर देते हैं। तो वो जो डिकम्पोजिशन होता है वो आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए और उनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया, फिर VCNF आ जाता है, फिर 4NF आता है, फिर 5NF आता है, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि 3NF तक सफिशिएंट है, अगर 3NF तक है आपका तो फिर कंसिडर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं जैसे नटशेल में मैं बात करता हूं कि बेसिकली अगर बात करी जाए यहाँ, तो 1NF जो होता है आपका, ठीक है, वो क्या कहता है कि हर कॉलम, ठीक है ना, जो भी आप कॉलम बना रहे हो, कोई पर्टिकुलर टेबल है, उसके अंदर हर कॉलम की जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, वो एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, उनमें डुप्लीकेट मतलब मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने क्या करा, एक ID लिया, एक नेम लिया और एक मोबाइल ले लिया। अब हो सकता है ना एक आदमी के 2 मोबाइल हो, 2 मोबाइल नंबर हो, तो आपने लिख दिया इस तरीके से X1 XYZ और यहाँ एक नंबर दे दिया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, और कॉमा लगा के दूसरा नंबर और दे दिया आपने। तो ये ऐसे करके डिफाइन कर दिया। तो ये आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आपको मोबाइल मेंटेन करने हैं तो मोबाइल 1 और मोबाइल 2 आप अलग अलग से यहाँ डेटा बना सकते हो, यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आपका इस तरीके से कोई भी फील्ड है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कंसिडर होता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो कहती है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब नो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, अगर बात करी जाए कि अगर x से y निकाला जा रहा है, ठीक है ना, और z से t निकाला जा रहा है, ठीक है ना, तो ये दोनों की हो गई। अगर मैं बात करूं ये दोनों की हो गई। की कैसे निकालते हैं, अगर आप इसका क्लोजर निकालते हो, x प्लस निकालोगे, क्लोजर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, x, y, ठीक है ना। और अगर आप z प्लस निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, z और t। तो अगर मैं इन दोनों को यानी कि कीज को मैं अगर कंबाइन कर देता हूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिल रहा है, x, y, z, t। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पर्टिकुलर क्लोजर है, ये क्लोजर जितने भी टेबल के अंदर फील्ड्स हैं उन सबको कैलकुलेट करके ला सकता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आपने कीज बनाई है, ठीक है ना, ये अलग अलग कीज बनाई है और ये सेपरेट अगर इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, ये जो रिलेशन जनरेट कर रही है वो सेपरेट रिलेशन आपका जनरेट हो रही है, वो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x प्लस करता हूं तो ये पूरा निकालना चाहिए, x, y, z, t, इस तरीके से आपका यहां होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है आपका, ठीक है ना, अब x का अगर निकाल रहे हो तो x, y निकल रहा है, z, t तो निकल ही नहीं रहा, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, यानी कि आपकी एक सिंगल की कंप्लीट रिकॉर्ड को, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो सुपर की है आपकी, 2 कीज को मिला के हम सुपर की बनाते हैं, तो सुपर की डिपेंडेंसी ऐसा नहीं है कि एक उसकी कैंडिडेट की कुछ अलग रिलेशन निकाल रही है, दूसरी कैंडिडेट की दूसरा रिलेशन निकाल रही है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी कंसीडर होता है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है 3NF। 3NF के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आपको फर्स्ट NF से ही मिल सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए डेटाबेस रिलेशन R A B C D where the domain A B C and D include only atomic values, ठीक है, इसने क्या बोला, only atomic values। तो only atomic values का मतलब क्या हो गया, it is talking about 1NF, first normal form। Only the following functional dependency and those that can be inferred from them are A to C और B to D, ठीक है ना। अब इसे देखिए समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये कैसे बात कर रहा है, A to C, और तो A प्लस निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, A and C, और B निकालोगे, B प्लस निकालोगे तो क्या निकलेगा, B and D, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, इनका क्लोजर निकालता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, A B C D, यानी कि चारों को निकाल रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी, दिस इज द सुपर की, ठीक है ना, ये सुपर की हो गई। और इसके अंदर ये क्या है, कैंडिडेट कीज हो गई, तो दोनों कैंडिडेट कीज हैं आपकी, लेकिन दोनों कैंडिडेट कीज अलग अलग रिलेशंस को मेंटेन कर रही हैं, यानी कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, और पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई तो ये इसका मतलब है कि दिस इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन सेकंड
नॉर्मल फॉर्म। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर ए होने वाला है। थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। तो फंक्शन डिपेंडेंसीज के टाइप कौन से होते हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपके दो टाइप की होती है। ओके, लेट्स होल्ड डाउन। तो वो दूसरे दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है आपकी ट्रिवियल, पहली जो होती है दैट इज द ट्रिवियल। अब ट्रिवियल में क्या रहता है आपका? ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि अगर हम x से yz की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो x से yz या फिर आप बोल रहे हैं कि xyz, ये इस तरीके से बोल दिया, तो जो की है आपकी जो इसकी वैल्यू को निकाल रही है उसके साथ में अगर राइट हैंड साइड पे उसकी की वैल्यू आ रही है तो दैट इज द ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होती है? नॉन ट्रिवियल जो आपकी दूसरे टाइप की फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूँ x से yz तो ये नॉन ट्रिवियल है क्योंकि x आपका राइट हैंड साइड पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसे इन शॉर्ट समझ लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, a से अगर मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू ab की, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई? आपकी ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड पे भी अवेलेबल है आपका, ठीक है ना। जो की है वो की आपकी राइट हैंड साइड पे भी है, तो ये ट्रिवियल हो गई। और अगर इसमें की राइट हैंड साइड पे नहीं है तो वो नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गई। तो अगर ये यहाँ पूछा जाए कि कितने टाइप की फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, देन यू विल से कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल बोथ टाइप आर अवेलेबल। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पीछे वाले के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ये पहला जो एलिमेंट कह रहा है कि ये कह रहा है ए से बी। ओके, ए से क्या निकाल रहा है? ये बी निकाल रहा है, और ए से ए बी निकाल रहा है, और बी से बी बी निकाल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से, और ये कह रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या कह रहा है? बी इज ए सबसेट ऑफ। देखिए इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ये कह रहा है इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि अगर मैं एक पॉइंट से देखूं, अगर मैं पहले वाले पॉइंट से देखूं तो ये बेसिकली ये है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर सिर्फ इसे देखोगे तो ए तो राइट हैंड साइड पे आ ही नहीं रहा, ये नहीं है। लेकिन इसने स्पेशली कंडीशन डाल दी कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी आपकी। ये इसलिए क्वेश्चन को बताना जरूरी था। बाकी ये जो है ये भी है क्योंकि ए से ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे दोनों पर है ये, और ये बी से बी की वैल्यू निकल रही है तो ये भी है। तो अगर इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर होने वाला है ये वाला ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। ये वाला आंसर आपका यहाँ होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज के ऊपर है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ए से अगर बी की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है ना, तो यहाँ ए हो गया डिटर्मिनेंट और बी जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ये बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो जब ए बी जो है वो ए का सबसेट ही नहीं है तो ये तो फंक्शन डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती ना, ठीक है ना। तो नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है ना। तो पहला ही जो आंसर है इसका वही सही होगा, ठीक है ना। ये इसका सबसेट होना चाहिए ट्रिवियल डिपेंडेंसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आपको वीडियो पसंद आए होंगे, तो आगे वीडियो बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे यहीं रोकता हूँ। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।